जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आखिरकार श्वेता सिंह प्रकरण में श्वेता सिंह का जवाब आ गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया क्या कहानी है, क्या मुद्दा है, क्यों उन पे आरोप लगे। और ये आरोप तो आरोप है ही नहीं। उन्होंने 22 स्कोप से इंटरव्यू देते समय सारी बातों को मीडिया के समक्ष रख दिया और क्या कुछ कहा उसे सुन के झारखंड ही नहीं पूरे भारत के लोग और खास करके वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स को लेके काफी सीरियस होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स मतलब आधार में सही नाम होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक वोटर आई कार्ड होना चाहिए। वो सारे लोगों के लिए एक जो चिंता का विषय होता है कि मेरा दो बन जाएगा तो क्या होगा, मेरा दो वोटर आईडी होगा तो क्या होगा, मेरा तीन वोटर आईडी होगा तो क्या होगा, मेरा दो पैन कार्ड है तो क्या होगा। ये सारी बातें जिनके भी दिमाग में चल रही थी कि क्या होगा, उन लोगों के लिए बोकारो विधायक ने एक रास्ता खोल दिया। क्या रास्ता खोल दिया? पहले इनको आप सुन लीजिए कि ये इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में, पैन कार्ड आधार कार्ड प्रकरण में क्या कुछ कहा है, कितनी सीरियस होकर ये बातों को रखी हैं। सुनिए पहले, फिर हम आपको इसके विषय में विस्तार पूर्वक समझा देंगे कि कहानी क्या क्या है। तो सुनिए पहले इसको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। काहे कि लोगों को जानना चाहिए कि एक विधायक क्या सोचती हैं इस मामले में। पहले सुनिए उनकी बातों को। उन्होंने 22 स्कोप से इंटरव्यू के दौरान क्या कहा, सुनिए पहले। डॉक्यूमेंट जमा कर डुमरी विधायक जयराम महतो का कहना है कि वो विधानसभा में भी ये मामला उठाएंगे। अब मैं हंसने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती हूँ। हमारे झारखंड में और भी ज्वलंत मुद्दाएं हैं। हम लोग अगर मिल करके अपने झारखंड को बेहतर बनाएं तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। और अगर किसी को ऐसा ये सब चीजें करके मजा आता है तो लेट देम बी हैप्पी। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बोकारो से पैन कार्ड में पिता का नाम होना चाहिए, लेकिन आपने पति का नाम लिखा है। ये एक मिस्टेक हो सकता है यार, छोटी सी चीज है ये। इसको आप सुधार, इसको इतना बड़ा बना रहे हैं। जो मुद्दे झारखंड में बड़े होने चाहिए थे उसको आप बड़ा बना नहीं रहे हैं। ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसको आपने फ्रंट पेज पे डाल करके क्या कर रहे हैं आप? सवाल ये उठ रहा है श्वेता जी की जो चुनावी हलफनामे है उसमें आपने पति का नाम संग्राम सिंह लिखा है और 2000। देखिए, ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, एकदम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण होता तो मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बुलाती, सबको सफाई भी देती। लेकिन मुझे पता है मैं सही हूँ और जहां मुझे सही साबित करना है, जहां से क्वेश्चन आना चाहिए, अगर वहां से आता है तो 1000% मैं वहां जाकर के अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंट, जो भी चीजें हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। अच्छा, आपका क्वार्टर का जो बताया जा रहा है कि भुगतान नहीं हुआ है, बकाया नहीं है। मेरी बात, मैंने क्या कहा? 100 बातों की एक मतलब 100 सवाल का एक जवाब। दो पैन कार्ड, 4 वोटर आईडी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरे पास मेरे संज्ञान में एक वोटर आईडी कार्ड, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड है जो लिंक्ड है, जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे नॉलेज में इतना ही है। अगर हाँ, वोटर आईडी कार्ड का मामला जो 2019 में आया था, उसके बाद हमने लिख करके दिया था तो कि उसको बंद करा दिया जाए। आगे क्या है तो जांच की चीजें हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो गुरुग्राम में बनाया गया है पैन कार्ड, उसमें आपके पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह है और जो 2010 में रामगढ़ में पैन कार्ड बनाया गया है उसमें संग्राम सिंह आपके पिता का नाम है। तो इसको किस रूप में ले रहे हैं? ये मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना, नो डाउट। इसको ठीक कराने की मतलब हम लोग कराने के लिए मैंने दिया हुआ अभी है, ठीक है ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो है मेरे पास और सब जेन्युइन है और जहाँ पे देना होगा हम लोग वहाँ देंगे। आवेदन आपने दिया है कि गलती हो गई है वोटर आईडी कार्ड के लिए? ये वाला मुझे संज्ञान में अभी पता चला कि ऐसा कुछ है। मेरे नॉलेज में ऐसा था नहीं, बट डेफिनेटली अगर चीजें ऐसी हैं तो नहीं, उसको सुधार किया जाएगा। अब जरा सोच के देखिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र का कोई विधायक ये कह रहा हो कि दो पैन कार्ड होना एक आम बात है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। चार वोटर आई कार्ड होना ये एक आम बात है, कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा होता तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को बकायदे क्लियर करते। तो हम कल कहे थे ना वीडियो में कि ये जो नौटंकीबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बोकारो में किए इनके
प्रतिनिधि मंडल बन के वो सारी चीजें उन्होंने जो कही वो अपने मर्जी से वो लोग कर रहे थे। काहे कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होती तो श्वेता सिंह जी बात को स्वीकारती कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, यानी कि नेता बनने के चक्कर में इनके ही लोग इनको ही और आके मीडिया में फंसा के चले गए। नेता बनने के ही चक्कर में इनके ही लोग मीडिया में इनको फंसा के चले गए। जो सवाल का जवाब नहीं भी पता था वो सवाल को भी खींच के लंबा लेके चले गए, यानी कि विधायक को पता भी नहीं है कि इस प्रकरण में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरा एक चीज इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से बताया कि पति का नाम और पिता का नाम कोई मुद्दा ही नहीं है। पति का नाम और पिता का नाम कोई मुद्दा ही नहीं है। 2 पैन कार्ड होना कोई मुद्दा ही नहीं है। 4 वोटर आईडी कार्ड होना कोई मुद्दा ही नहीं। यानी इनके हिसाब से जो इनका एक पैन कार्ड है वो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, वो आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक है। ये इनके पास एक ही वोटर आईडी, एक ही पैन और एक ही आधार है जो एक दूसरे से लिंक है और उसी को ये यूज कर रही है। लेकिन ये भी ये स्वीकार नहीं है कि एक और पैन कार्ड है जिसको हम सुधारने के लिए दिए हुए हैं। संग्राम सिंह जो पिता और पति वाला मैटर है उसको ये सुधारने के लिए दिए हुए हैं। यानी आज के डेट में 2 पैन कार्ड होना भी विधायक महोदय के अनुसार कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यानी अब आम जनता को, चलिए दूसरे विधानसभा को तो गोली मारते हैं बोकारो विधानसभा के जनता को अगर जिसका सिविल खराब हो गया हो, जिसको लोन ना मिल रहा हो, पैन कार्ड ही है वो ना, परमानेंट अकाउंट नंबर से ही लोन देने वाली कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंस हो चाहे वो बैंक हो, आपका सिविल जांचती है और सिविल जांचने के बाद आपको ये डिसाइड करते हैं कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप लोग को क्या करना है कि इसमें आप लोग को सहूलियत हो गया। क्या सहूलियत हो गया कि आप डायरेक्ट आप अपने विधायक से ये पूछ सकते हैं कि विधायक महोदय आप कहाँ से पैन कार्ड 2 ठो बनवाई है, हमको भी एगो बनवा दीजिए। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये एकदम छोटा चीज है, इस कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। 2 पैन कार्ड होना, 4 वोटर आईडी कार्ड होना, 13 गो आधार कार्ड होना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा झारखंड में अनेकों है। इसको लोग जो विपक्ष के दल हैं, चाहे वो जेएलकम हो चाहे बीजेपी हो, जानबूझ के इसको मुद्दा बना रहा है। हम और आप, बहुत सारे मेरे बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं जो हमको सुनते हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है, आग्रह है कि आप हमें जरा गाइड करके हमको बताएं कि क्या 2 पैन कार्ड होना कोई मुद्दा है, क्या 4 वोटर आईडी कार्ड होना कोई मुद्दा है। आप अगर है तो बताएं। और ये सारी दोष जो है वो स्क्रूटनी करने वाले अधिकारियों का है, वो उन्होंने उस समय जांच क्यों नहीं किया, ये भी वो कह रही हैं। जिस समय जांच करनी चाहिए थी स्क्रूटनी के समय में, उस समय उन्होंने जांच क्यों नहीं किया, किस कारण से नहीं किया, ये सवाल विधायक महोदय ने वो सारे अधिकारियों पे भी उठा दिया है जो स्क्रूटनी करने पे बैठे थे। कल इनके प्रतिनिधि मंडल के एक वक्ता ने आधार कार्ड जो एजेंसियां बनाती हैं वो एजेंसी पर सवाल खड़ा कर दिए कि वो लोग की गलती है। तो अब गलती किसकी है ये तो विधायक महोदय अब बता देंगे। काहे कि अब कोर्ट गया है मामला, राज्यपाल के पास मामला गया है, तो इनसे पूछा जाएगा, इनको बताना पड़ेगा कि आखिर पूरा क्या मामला है, पूरा क्या मसला है। तो ये सारी बातों को सुनने और समझने के बाद आम जनमानस क्या सीखेगा। जिस विधायक प्रणाली को बनाने वाली विधायिका को बनाने वाले विधायक ये कह रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता से कि 2 वोटर आई कार्ड होना, 4 पैन कार्ड होना, 5 आधार कार्ड होना कोई मुद्दा नहीं है। आप कितनों मुद्दा रखिए, यूज एक ही को कीजिए, कोई मुद्दा नहीं है। क्या ये मुद्दा है? हम लोग जो, या फिर पूरा झारखंड का मीडिया इस विषय को लेके पूरा जो सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से पूरा ट्रेंड कर रहा है, क्या ये बेवाहियात हम लोग बात को रख रहे थे मीडिया के बीच में? बेवाहियात मीडिया भूक रहा था इस विषय में? काहे कि ये कोई मुद्दा विधायिका महोदय के अनुसार है ही नहीं। तो चलिए अपनी भी राय लिखिए, वीडियो को करते हैं समाप्त। काहे कि अभी मुद्दा कुछ है ही नहीं तो क्या बोले। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम, नमस्कार।